हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और इस क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कौन कौन से ला दिए। तो पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मींस सिंगल। यहां सिंगल हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर लिया जाए और एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए जाए, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पे देखिए, हम एक कैरेक्टर लेते हैं जैसे प्लांट। तो ये कैरेक्टर है, हमने एक ही कैरेक्टर लिया। अब इस प्लांट है, इस कैरेक्टर के दो ट्रेट, टाल प्लांट और ड्वार्फ। तो अब इन ट्रेट के बीच, इन दोनों ट्रेट के बीच हम क्रॉस करवाएं तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक ऐसा क्रॉस जो एक ही कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट के बीच में करें हम, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया? तो सबसे पहले मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए प्लांट आइटम, क्योंकि 7 अलग अलग कैरेक्टर थे, उसमें से एक ले लेते हैं प्लांट। अब उसमें क्या किया मेंडल ने? सबसे पहले प्योर ब्रीड में, मतलब यहां पे हाइब्रिड नहीं थे, यहां पे इन्होंने प्योर ब्रीड बनाया। जैसे प्योर टार, तो उसने सबसे पहले टार लिया, प्योर टार, और उसके बाद इसका कंट्रास्टिंग लिया प्योर गार। तो यहां पे दो अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया मैंने। अब इस क्रॉस के बाद जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो उसके पास सीड्स है, वो सीड उन्होंने जर्मिनेट किए। तो प्लांट क्या है? टार। तो पहले क्रॉस, तो ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन। ये है F1, फर्स्ट फीलियर जनरेशन इसको। ये F1 तो टाल प्लांट है। अब इस टाल को सेल्फ करो, सेल्फिंग, मतलब जो टाल प्लांट है उनके आपस में सेल्फ, इसी प्लांट के पोलन इसी प्लांट की स्टिग्मा पे डालते सेल्फिंग करो। तो उसके बाद रेशियो जो आया वो आया 3:1। ये रेशियो निकल F2। 3 क्या थे? टाल, और 1 क्या है? तो ये रिजल्ट्स, ये है किसके रिजल्ट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया उसके रिजल्ट। अब इन रिजल्ट के बेसिस पे मेंडल ने कौन कौन से ला दिए? तो सबसे पहला जो ला दिया इन रिजल्ट के बेसिस पे मेंडल ने, वो ला था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो मेंडल ने इन रिजल्ट के बेसिस पे कहा कि जो फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, वो पेयर में है। जैसे कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी, वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पेयर में दो, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर हो। तो पहला लॉ ऑफ पेयर फैक्टर यहां से। दूसरा लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इसी के बेस पे है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है कि जब गैमेट बनते हैं, यहां पे गैमेट बने, जब गैमेट बनते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहा है। पहला लॉ ऑफ पेयर फैक्टर कह रहा है ये पेयर में दो है किसी भी पेयर, लेकिन गैमेट जब बनते हैं दोनों एक साथ बनते हैं, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो ये फैक्टर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। इस तो ये क्या कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक और लॉ है, लॉ ऑफ। अब ये जो अलग अलग गैमेट, ये जब जाइगोट बनेगा तो ये सभी गैमेट क्या होंगे? फ्यूज। फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये मान लीजिए हम ले लेते हैं इधर कैपिटल टी, ये वाला ले लेंगे हम इधर कैपिटल टी। इनमें से जो जो, जो भी हम मिलाएंगे क्या आएगा?
यहां पे तो सभी क्या आ जाएंगे, ऐसे सभी टाल। तो यहां पे ये क्या है, सभी टाल। तो जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो ये कह रहा है जब ये फैक्टर है ये अलग अलग होते हैं, पेयर में है अभी तो एक जैसे है, जब अलग अलग होते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फैक्टर अलग अलग, तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एक नहीं करता एक्सप्रेस अपने आप। तो जो एक्सप्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट इसको स्ट्रेस कर देता है। और जो एक्सप्रेस नहीं करता, स्ट्रेस हो जाता है, उसको बोलते हैं रिसेस। तो ये कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये तो हमारा क्या था, F1। अब F1 के बाद हम सेल्फिंग जब करेंगे तो क्या लेंगे, एक जैसे ये F2 के अंदर, F2 के रिजल्ट कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों, क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हैं इसकी, ये एक हमने ले लिया, इसी की सेल्फिंग करके इसी का कोलन होगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पे देखिए तीन क्या है, 3 टोल है और 1 क्या है, ये हमारा F2 रेशियो जो यहाँ। तो ये जो मेंटल मोनोहाइब्रिड कोर्स है, एक ऐसा कोर्स जिसमें एक ही हम क्या लेते हैं, करेक्टर, उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं। जैसे करेक्टर हमने लिया प्लांट हाइट, तो इसके ट्रेट कौन से, टाल और ड्वार्फ। तो मेंटल ने क्या किया, सबसे पहले प्योर टाल प्योर ड्वार्फ बनाए, फिर उनके बीच क्रॉस करवाया, F1 आया, सभी टाल है। फिर क्या किया उन्होंने, उनकी सेल्फिंग करवाई, तो रेशियो आया 3:4। अब इन्हीं रिजल्ट, ये रिजल्ट मिले थे मेंटल, इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे मेंटल ने 3 लागू। पहला दिया लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। उन्होंने कहा कि भाई जो आपके जो फैक्टर हैं, जो करेक्टर कोज करते हैं, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भाई ये जो फैक्टर है ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग हो जाते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। थर्ड है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या कहते हैं, जब दोनों फैक्टर अलग अलग, जैसे इस केस में यहाँ पे, यहाँ ये, यहाँ जैसे हमने दिखाया, तो इस केस में क्या होगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, नहीं करेगा वो रिसेसिव। और अगर इसी का F2 का, ये तो इसका कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक। इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें, वो क्या है, 1:2:1। ये 1 क्या है, ये है, 2 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 इज स्मॉल टी। ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है। तो ये है हमारा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बेस पे मेंडल ने जो ला